स्वागत है आपका पब्लिक मेट्रो पे। शिक्षा मंत्री इन दिनों रामचरितमानस पे विवादित बयान को लेकर के काफ़ी चर्चा में है और उनका मानना है कि रामचरितमानस नफरत फैलाता है। आप सभी ने उनके इस बयान का वीडियो देखा होगा, लेकिन उसी में कुछ ऐसे भी मीडिया वाले थे जो उनसे ये सवाल पूछ रहे थे और ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि हम इस सवाल पे बाद में आएंगे, जो शायद शिक्षा से संबंधित सवाल पूछना चाह रहे थे, तो उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए और उस विवादित वाले बयान पे नहीं, जब वो मीडिया वाले सवाल उनसे पूछते हैं वो क्लिप देखिए। एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कभी महान देखा आपने किस तरीके से उन्होंने बात को पलट करके ये कहा कि हम जो कह रहे हैं वो सुन लीजिए। मतलब वो शिक्षा का बदहाली क्यों है बिहार में, टूटे हुए स्कूल क्यों नहीं बन पा रहे हैं, ग्रेजुएशन के बच्चे का शिक्षा सेशन लेट क्यों हो रहा है, बीपीएससी का पेपर क्यों लीक हो जाता है हर बार। इस सब सवालों का जवाब शायद वो मीडिया वाले पूछना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने रामचरितमानस और धार्मिक बातों को लेकर के ऐसे घुमाया कि पूरा ट्विस्ट और टर्न ही हो गया और शायद वो शिक्षा से संबंधित बातों पे बात नहीं करना चाहते थे। पहली बात तो आपने जिस दोहा को बता करके उसे नफरती फैलाने वाले बताए हैं, उसका वो अर्थ होता ही नहीं है जो आप समझा रहे हैं, और अगर ऐसा है भी तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रामचरितमानस वर्षों पहले लिखा गया था। मुझे आज के संविधान के हिसाब से अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए और अच्छी शिक्षा में अच्छी सुविधा चाहिए, वो आप देने का काम कीजिए। और जिस चीज़ का नॉलेज आपके पास नहीं है उसके बारे में ज़्यादा बकर करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं जिस रामचरितमानस पे आप जातिवाद का आरोप लगा रहे हैं, उसी रामचरितमानस में सबरी जो एक छोटी कास्ट की थी, भगवान उसके यहाँ झूठा बैर खाते हुए नजर आए हैं। केवट जो कि एक छोटे कास्ट का था, उसको जब राम का शपथ समारोह होता है, यानी जब राज्याभिषेक होता है, तो एज ए चीफ गेस्ट बुलाया जाता है। उसी में एक धोबी के स्त्री के साथ जब न्याय की बात आती है तो उस स्त्री को न्याय दिलाने के लिए अपनी पत्नी को वनवास दे देते हैं। ये राम से सीखने की ज़रूरत है। और थोड़ा सा भी अगर आपने रामचरितमानस सही से पढ़ा होता ना सर, तो आप ऐसे घटिया बयान नहीं देते। जाइए पढ़िए, और पढ़िएगा तो शायद पढ़ने के बाद आपको भी पता चल जाएगा कि राम जैसा राजा बनने के बाद आप शायद शिक्षा व्यवस्था को थोड़ा सा सुधार सकें, क्योंकि राम राज की कल्पना लोग ऐसे ही नहीं करते हैं कि सिर्फ उस राज में सिर्फ अमीर लोग थे। हर तरह से शांति थी, बिना जाति धर्म भेदभाव किए हुए हर तरह के लोगों के राम थे। वो एक भगवान से पहले एक राजा थे जो सबके फेवरेट राजा थे। और उसी रामायण में ये भी है सर कि चारों भाई, एक भाई को वनवास होता है और बाकी तीनों भाई गद्दी त्याग देते हैं। एक भाई उनके साथ तपस्वी के भेष में चल जाता है, दूसरा घर के बगल में ही कुटिया बना करके तपस्या करने लगता है, और सबसे छोटा भाई भी सिंहासन पर बैठता नहीं है, बल्कि उसकी खराम से आज्ञा लेकर और अपने राजा भरत के बीच के संवाद को संबोधित करते हुए राजकाज चलाता है। यानी जिस भाई ने गद्दी छोड़ के गया 14 साल बाद वही भाई गद्दी पे आता है तो वो बैठता है। आप में है हिम्मत, अगर आपका कोई भाई है तो आपने सारी प्रॉपर्टी उसके ऊपर कर दीजिए, हम मान जाएंगे कि रामचरितमानस गलत था। अब आते हैं आप जो मनुस्मृति की बात स्टेटमेंट में दिए हैं और कहें कि क्यों जलाया गया, तो मतभेद तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का महात्मा गांधी से भी था, क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे पूरे देश को आज़ादी मिले और भीमराव अम्बेडकर चाहते थे कि भारत को जातिवाद से मुक्ति मिले। तो भेद तो दोनों को अपने अपने थे। तो क्या महात्मा गांधी गलत थे आपके नज़र में? और जिस यूनिवर्सिटी में बैठकर दीक्षांत समारोह में बैठ करके आप ये बयानबाजी कर रहे हैं, उसी दीक्षांत समारोह में बौद्ध
विद्या के साथ साथ वेद विद्या का भी ज्ञान दिया जाता था। शायद आपको मालूम नहीं होगा, तो पता नहीं आपको किसने प्रोफेसर बना दिया और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने क्या सोच करके आपको बिहार का शिक्षा मंत्री बना दिया। इतने कहानी सुनने के बाद उम्मीद है कि आपको थोड़ी सी शर्म तो आ ही गई होगी कि हमसे ज़्यादा रामचरितमानस के बारे में हमसे छोटा बच्चा भी जानता है। और दूसरी बात, मैंने बार बार कहा है कि सबसे बकलोल शिक्षा मंत्री ही क्यों बनता है हमारे बिहार में, इस बात को भी आपने साबित कर ही दिया। बाकी हम उम्मीद करते हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आपको इस बयान को वापस लेने के लिए ज़रूर कहेंगे। और सर, जाते जाते एक बात और कहेंगे कि जितना आप रामचरितमानस के लाइनों पे ध्यान देते हैं, उतना बिहार की शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान दीजिए। जैसे आपने केजरीवाल मॉडल की बात कही थी, वो लागू तो हुआ नहीं और कभी होगा भी नहीं, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं ऐसा लगता है। तो प्लीज़ उन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए जो आपके लिए भी सही होगा। और राम राज्य की कल्पना कैसी होती है आप तभी समझ पाइएगा जब राम की तरह काम कर पाइएगा। जय हिंद।